हाल ही में ट्राइब्स आर्ट फेस्ट 2026 का आयोजन निम्नलिखित में से किस संगठन के सहयोग से किया गया है? ऑप्शन ए फिक्की और NGMA, ऑप्शन बी एसोचैम और IGNCA, ऑप्शन सी नीति आयोग और संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने 2 मार्च 2026 को नई दिल्ली के त्रावणकोर पैलेस में 12 दिवसीय जनजाति कला उत्सव 2026 का उद्घाटन किया, जिसमें संरचित आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ आदिवासी विरासत को संरक्षित करने के सरकार के उद्देश्य की पुष्टि की गई। यह उत्सव फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NGMA के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य ने अपने अरियर शोला फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। तमिलनाडु ने नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स स्थित अरियर शोला आरक्षित वन में अपना पहला डार्क स्काई पार्क शुरू किया है, जो राज्य में खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सुविधा का उद्घाटन वन मंत्री R.S. राजकन्नप्पन ने चेन्नई से किया। ये पहल राज्य को रात्रि आकाश अवलोकन और वैज्ञानिक पर्यटन के लिए एक उभरते हुए गंतव्य के रूप में स्थापित करती है। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील वन क्षेत्र में स्थित यह पार्क तारों, ग्रहों, आकाशगंगा और चंद्रमा सहित खगोलीय पिंडों की स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करता है। विस्तृत पारिस्थितिक और आकाशीय दृश्यता आकलन के बाद इस स्थल का चयन किया गया था। हाल ही में किसे नौसेना मुख्यालय में नौसेना आयुध महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए दिवाकर जयंत, ऑप्शन बी B.P. सिंह, ऑप्शन सी संजय भल्ला, ऑप्शन डी अजय कोचर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। B.P. सिंह ने नई दिल्ली में नेवल हेडक्वार्टर में नेवल आर्मामेंट DGONA के नए डायरेक्टर जनरल के तौर पर ऑफिशियली चार्ज ले लिया है। यह अपॉइंटमेंट 1 मार्च 2026 से होगा। वे इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विस के 1994 बैच के सीनियर ऑफिसर हैं। वे श्री दिवाकर जयंत की जगह लेंगे, जो 28 फरवरी 2026 को रिटायर हुए थे। नेवल आर्मामेंट मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट और लॉजिस्टिक्स में 3 दशकों से ज्यादा का अनुभव है। उनकी अपॉइंटमेंट इंडियन नेवी के आर्मामेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक जरूरी लीडरशिप ट्रांजिशन को दिखाता है। हाल ही में श्रीनगर सेंट्रल जेल की हेड बनने वाली पहली कश्मीरी महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए आसिया अंद्राबी, ऑप्शन बी शबनम गनी लोन, ऑप्शन सी सबा शॉल, ऑप्शन डी हिना बानो। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। सबा शॉल को जम्मू कश्मीर की उच्च सुरक्षा वाली सुधारात्मक संस्था सेंट्रल जेल श्रीनगर की पहली कश्मीरी महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 2 मार्च 2026 को गृह विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश के तहत की गई। इस निर्णय के साथ जम्मू कश्मीर कारागार विभाग में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल लागू हुआ है। साथ ही यह कदम क्षेत्र में वर्दीधारी सेवाओं में महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक उपलब्धि के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसने लैंगिक समानता की दिशा में नई मिसाल कायम की है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 2 मार्च, ऑप्शन बी 3 मार्च, ऑप्शन सी 4 मार्च, ऑप्शन डी 5 मार्च। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 5 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य परमाणु और अन्य घातक हथियारों के प्रसार को रोकने, निरस्त्रीकरण के महत्व को समझाने और वैश्विक शांति को बढ़ावा देने के प्रति युवाओं व जनता में जागरूकता बढ़ाना है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा स्थापित है। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति 11वें रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि हैं? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी कनाडा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 4 से 7 मार्च 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। वे नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 11वें रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि होंगे, जो भू राजनीति और रणनीतिक मामलों पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति स्टब की यह पहली भारत यात्रा है और भारत फिनलैंड संबंधों में नई गति का संकेत देती है। हाल ही में किस राज्य ने गी टैग वाले कार्बी आंगलों अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश,
ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उत्तराखंड। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। असम ने जीआई टैग वाले कार्बी आंगलों अदरक की 1.2 मीट्रिक टन की अपनी पहली प्रायोगिक निर्यात खेत कोलिंदन को हरी झंडी दिखाकर कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। कार्बी आंगलों अदरक की एक प्रीमियम किस्म है जो अपनी विशिष्ट सुगंध, तीव्र तीखेपन और औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है। इसे भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जो इसकी अनूठी उत्पत्ति और गुणवत्ता विशेषताओं को प्रमाणित करता है। असम के कार्बी आंगलोंग जिले में उगाया जाता है। इसकी खेती मुख्य रूप से सिंहासन पहाड़ियों में पारंपरिक झूम, स्थानांतरित खेती और टीला खेती विधियों का उपयोग करके की जाती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम को कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी पुणे। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम कौशल जनगणना का मुंबई के बांद्रा पश्चिम स्थित RD नेशनल कॉलेज में आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया गया। हाल ही में किस देश ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी UAE, ऑप्शन डी सऊदी अरब। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, जिसका नाम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है। अमेरिका के इस ऑपरेशन में इजरायल ने भी साथ निभाया। इजरायल ने इन हमलों में ईरान की खास मिलिट्री जगहों को निशाना बनाया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी के ऑफिस के पास हमला किया गया, जिसके बाद खबर सामने आई कि अमेरिकी हमलों में खामेनी की मौत हो गई है। हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंतरिम CMD के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए अतुल गुप्ता, ऑप्शन बी प्रवीण M खनूजा, ऑप्शन सी वर्तिका शुक्ला, ऑप्शन डी संजीव। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्रवीण M खनूजा को 1 मार्च 2026 से इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। वह 3 महीने की अवधि के लिए या नियमित CMD की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, ये जिम्मेदारी संभालेंगे, जो पूर्व CMD श्रीमती वर्तिका शुक्ला का कार्यकाल समाप्त होने के बाद की गई है।